मैंने भी काफ़ी सारे लोन ले रखे हैं आईएनडी मनी ऐप के माध्यम से। लेकिन जब भी मैंने लोन लिया था उस समय पैसे की मुझे ज़रूरत थी, लेकिन फ़िलहाल मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं या फिर मैं अपने लोन को समय से पहले रीपे करना चाहता हूं। सो अगर आपने भी आईएनडी मनी ऐप के माध्यम से लोन लिया है, जितने भी अमाउंट का लिया हो, आप उसको समय से पहले पे करना चाहते हैं यानी कि अर्ली क्लोज करवाना चाहते हैं, सो कुछ ही आसान से स्टेप फॉलो करके आपने जो भी लोन लिया है उसको आप पे कर सकते हैं। अमाउंट को पे करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कितने समय में जब आप अमाउंट को पे कर देते हैं, जितना भी अमाउंट आपने लोन पर लिया है, कितने समय में आपका जो लोन है वो क्लोज हो जाता है। और जितना भी आप लोन अमाउंट का रीपे कर देते हैं, क्या आपको भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आप उस अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं? क्या वो अवेलेबल इंस्टा कैश में ऐड हो जाएगा इंस्टेंट या ऐड नहीं होगा, और ऐड होगा तो उसमें कितना समय लगेगा? और एक्चुअल में मुझे एक बात खासकर इस लोन की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टेप है आपको अपने आईएनडी मनी ऐप को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा इंस्टा कैश का, आप इसको इंस्टेंट कैश भी बोल सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। ऊपर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन होता है ना इंस्टा कैश का, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास जितना भी अवेलेबल और कैश होगा जिसको आप बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, वो अमाउंट आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलता है विड्रॉल्स का, जस्ट आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। अब मेरे द्वारा जितने भी लोन लिए गए हैं उनकी डिटेल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपने भी एक से अधिक लोन ले रखे हैं तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से दिखाई देंगे। अब आप जिस भी लोन को क्लोज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपको काफी समय हो चुका है और आपने जितनी भी अमाउंट का वो लोन लिया होगा और जितना भी बाकी पैसा बच रहा होगा जो कि आपको पे करना है, वो आपको स्टार्टिंग में बैलेंस देखने के लिए मिल जाएगा और कब आपने पैसा लिया था वो डेट भी देखने के लिए मिल जाएगी। ईएमआई यानी कि आपकी मंथली जो ईएमआई है, कितना आपको पैसा पे करना पड़ता है ईएमआई के तौर पे, वो अमाउंट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में टोटल आपने जितनी भी ईएमआई की होंगी आपके लोन की, वो ईएमआई आपको दिखाई देंगी और कितनी ईएमआई आप पे कर चुके हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। जैसे कि 36 महीने की मेरी ईएमआई है और सिर्फ मैंने एक ईएमआई पे की है, जो भी एक लोन की। तो आपने कितनी भी ईएमआई पे की हो, बाकी का जो पैसा आपका बचा है ना, जो आप ईएमआई पे कर चुके हैं और जितना भी आप लोन का अमाउंट रीपे कर चुके हैं ईएमआई के तौर पे, वो तो आपका कम हो जाएगा जब भी आप अर्ली क्लोज करेंगे उस समय। अब आप जिस भी लोन को क्लोज करना चाहते हैं, सिंपल सा आपको काम करना है। जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पर आपको भेज दिया जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ देखेंगे अमाउंट जो मैंने विड्रॉ किया था वो था 20,000 रुपए एंड जो प्रोसेसिंग फीस था वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल अमाउंट मेरा कितना बना है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड जितना भी मेरा इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है और जो भी मेरा ईएमआई है वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये आपने जब लोन लिया था ना उस समय की आपको डिटेल दिखाई दे रही है। इतने चार्जेस आपके फिलहाल नहीं लगेंगे। आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अकाउंट को क्लोज करने का, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। एक्चुअल में अब आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर आपके जो चार्जेस हैं वो इंक्लूड हैं। सो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जितना भी मैंने अमाउंट लिया था वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज है, आपने जितना भी लोन ले रखा है और जितना भी आपका ब्याज बनता है ना, वो ब्याज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा आपका जो आप अर्ली क्लोज कर रहे हैं उसके कोई भी चार्जेस नहीं है और आप जो लोन को क्लोज कर रहे हैं उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी कुछ भी नहीं है। सो रफली यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट पे करना है एंड प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, इसके अलावा कुछ भी पे नहीं करना। सो लगभग 20,797 रुपए के समथिंग मुझे पे करने होंगे। सो यहाँ पर पे ऑल ड्यूज का आपको ऑप्शन मिलेगा। जस्ट मैं यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन से पेमेंट ऑप्शन को यूज करके आप पैसे पे करना चाहते हैं। अब आपको एक से अधिक ऑप्शन देखने हैं, सो आप यहाँ पर व्यू ऑल ऑप्शंस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। जिस भी ऑप्शन को यूज करके आप पैसे को पे करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं फोन पे को सेलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे पर क्लिक करूंगा। जो भी अमाउंट आप पे कर रहे होंगे लोन को क्लोज करने के लिए वो अमाउंट लिखा होगा। कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिक आपको फोन पे रिडायरेक्ट कर देगा। आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा, जो भी XYZ आपका अमाउंट होगा। आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो ऑटो पे सेटअप की है उसी बैंक अकाउंट के माध्यम से आपको पैसे पे करने हैं। सो मैंने अपने बैंक को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में मैं पे पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में जो भी मेरा पिन होगा यूपीआई वो प्रोवाइड करवाऊंगा, सबमिट करूंगा। जैसे मैं सबमिट करूंगा मेरा जो पेमेंट होगा वो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में मैं वापस से आ जाऊंगा आईएनडी मनी ऐप पर एंड जैसे मैं आईएनडी मनी ऐप पर आऊंगा आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको क्या करना है, वापस से यहाँ गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है
अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा जो स्टेटस है सिंपली वो क्लोज का मुझे शो हो रहा है एंड अलग ही यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है जिस पे मैं क्लिक भी नहीं कर सकता और नीचे लिखा हुआ मिल रहा है कि लगभग 3 दिन में जो मैंने लोन को क्लोज किया है उसका स्टेटमेंट मुझे ईमेल पर मिल जाएगा जिसमें वर्किंग 3 डे लगेंगे। सो आपको वेट करना है और इसी प्रकार से आपने जितने भी लोन लिए हैं एंडी मनी ऐप के माध्यम से आप उनको पे कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।